दिल्ली में सियासी बवाल मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में न सिर्फ उनके मंत्री बल्कि पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर आए हैं। जब से केजरीवाल को ईडी ने अपनी हिरासत में लिया है, तभी से दिल्ली के अंदर सियासी गदर भी मचा हुआ है। हंगामा, प्रदर्शन और बवाल की स्थिति देश की राजधानी में बनी हुई है। दरअसल आम आदमी पार्टी का साफ साफ कहना है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे और अगर उन्हें जेल भेजा जाता है तो दिल्ली की सरकार जेल से ही चलेगी। और इसी के विरोध में उसके बाद मैं टाटा स्टील से छुट्टी लेके नौकरी छोड़ के मदर टेरेसा के यहाँ काम करने चला गया। मुझे याद है वहां पे कलकत्ते में मदर टेरेसा के आश्रम थे। काली घाट में उनका एक आश्रम था। उस आश्रम में मैंने कई महीने काम किया। कलकत्ते में गरीबी बहुत ज्यादा है, तो कई भिखारी जो हैं वो सड़क के किनारे पड़े होते हैं। उनके बड़े बड़े घाव हो रहे होते हैं उनके शरीर में, और उन घाव के अंदर कीड़े मकोड़े चल रहे होते हैं। ऐसे लोगों को हम उठा के लाते थे, उनकी सेवा करते थे, उनको नहलाते थे, उनके दवा दारू करते थे, उनको खाना बनाते थे, उनके लिए खाना खिलाते थे। ये कई महीने तक मैंने उनके साथ सेवा की। उस वक्त ये पता चला कि गरीबों की सेवा करने से अंदर कितना। ऑल ऑफ यू, सबको जय मसीह की। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप जिस भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हो, सबको प्रभु आशीष दे। आज के इस समय में मैं आपसे एक विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो विषय है हमारा दिल्ली की राजधानी नहीं रहेगी, चेंज करनी पड़ेगी। कुछ टाइम ऐसा आएगा कि चेंज करना पड़ेगा सिस्टम को। और मैं देख रहा हूं कुछ देश, 5 देश इकट्ठे होकर अब 2023 में आपके साथ आपको पता लगेगा बहुत सारे लोगों का पैसा रखा हुआ नाश हो जाएगा। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में जाएंगे, लेकिन 2023 के बीच में आपको मंत्री मोदी जी एक कानून लेकर आएंगे 2023 में। लेकिन इसलिए परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, चाहे आप इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, आना ही आना है। मैंने कहा था बड़े तूफान भूकंप आएंगे, तूफान आ गए, अब भूकंप की बारी है। मैं टाइम नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ भूकंप आ रहे हैं और जबरदस्त आ रहे हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, जब मैं बोलता हूँ तभी आते हैं भूकंप। मुझे पता है यीशु मसीह ने पहले से लिखा हुआ आंधी तूफान भूकंप आएंगे, लेकिन प्रभु मुझे जब दिखाता है तो फिर आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग सुरक्षित रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कुछ कानून मैं कह रहा हूँ कि वो अच्छे के लिए आएंगे, आपके लिए, अपने भारत के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, सबको जय मसीह की। और प्रभु आपके जीवन में हर एक बुराई, हर एक तकलीफ इसी क्षण, इसी वक्त हवा में उड़ा दे। आमीन। मेरे भाई बहनों, हर वक्त हर जगह एक एलिगेशन, हर टैग हम पर लगा जाता है। क्रिश्चियनिटी पे लगा जाता है, जीसस क्राइस्ट पे लगा, और जिनको प्रभु आज चुनता है उन सब पे लगता है। चाहे वो प्रॉफिट जी हो, चाहे वो हमारे प्रभु के पहले के दास हो, चाहे मूसा हो, चाहे एलिया हो, चाहे प्रभु को जिनने माना, उन्होंने उस घड़ी से लेकर मृत्यु तक परीक्षाएं दी है। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप सब बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं। आपको कोई हरा नहीं सकता है, और ना ही कोई आपको झुका सकता है, और ना ही कोई आपको किसी चीज़ से भरमा सकता है। आज चारों तरफ जो लोग परमेश्वर की बुराइयां करते हैं, जो एक पार्ट पर बैठ जाते हैं, वो कोई से मज़हब के क्यों ना हो, वो कोई से भी धर्म के क्यों ना हो, परंतु वो जीसस क्राइस्ट का नाम लेकर, प्रभु यीशु का नाम लेकर, पवित्र आत्मा का नाम लेकर, वो कहते हैं कि जहाँ पर धर्म परिवर्तन होता है, जहाँ पर पैसा देके क्रिश्चियन बनाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे आरोप लगते हैं, आप सबको पता है। परंतु मेरा ये मन कहता है कि हमें डरने चमकने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आप पर आरोप लगाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग आरोप लगाते हैं उन पे आरोप लगे जाएंगे। जो लोग आपको पर, आपके जीवन पर एलिगेशन लगाते हैं, उनके लिए वह खुद ब खुद अपने लिए खड्डा खोद लेते हैं। परंतु जो बाबा उन्हें, जो आज किसी भी पद पर हैं, मैं जानता हूँ शिक्षा ऐसी चीज़ होती है जिसे
एक्सप्लेन करने के लिए, जिसे बताने के लिए किसी की बुराई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर प्रभु यीशु मसीह में एक एक वचन में वो ताकत है, आज तक उनने वचन में हमें ये ना सिखाया और ना ये बोलना कि आप किसी की बुराई कर कर भलाई को प्रकट करो। ऐसा नहीं होता। जहाँ जाओगे वहाँ पर पहले बुराई की जाएगी, आपको डराया जाएगा, आपको ऐसा कर दिया जाएगा, आपकी कमज़ोरियों को पकड़कर। आप इस चीज़ से क्लियर हो जाए, परमेश्वर आपसे ज़्यादा महान है। परमेश्वर आपको प्रतिदिन देखता रहता है, वो आपकी अच्छाइयों को बुराइयों को देखता रहता है। आप हिम्मत ना हारें। जो लोग प्रभु में नए आ रहे हैं, जो लोग प्रभु को जानते हैं और जो प्रभु उनके लिए करता है, वो हमारे द्वारा नहीं करता, वो किसी बाबा और किसी जन्म दिए माँ बाप के द्वारा नहीं करता। वो हमारी माता के गर्भ से जानने वाला परमेश्वर है। वो हमारे उठने बैठने का हिसाब रखता है। आप अपनी चिंताएं उसको सौंप दें, बिना किसी धन के, बिना किसी पैदल यात्रा के, बिना किसी पहाड़ों पर चढ़ने से, बिना किसी को कुछ खिलाने से, झूठा बात और झूठी बातें बोलकर डराने से। ये सब चीज़ें आप समझ सकते हो। मैं आपको एक इनडायरेक्टली बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ भी आप जाओगे, आपकी कमज़ोरी को आप ताकत बना लो। आप अपनी कमज़ोरी किसी से शेयर मत करो। आपकी तकलीफ़ सिर्फ प्रभु से शेयर करो, जो जिंदा खुदा है। अगर आज आप परेशानी में हो तो उसका हल उसके पास है, किसी मनुष्य के पास नहीं। ये मेरा अनुभव है। मैं दुनिया में भटक चुका हूँ, परंतु मुझे सिर्फ सच्चा मार्ग प्रभु यीशु ने ही दिया है। उसी के द्वारा मैं जीवित हूँ और उसी के द्वारा आप भी जीवित हैं। लोग आप पर आरोप लगाएंगे, आप प्रचार करें, आप प्रार्थनाएं करें, आप दुआएं करें सबके लिए। कोई नहीं आपके साथ, परमेश्वर खड़ा है। आप महसूस करेंगे तो वो आपके बीच में उपस्थित हो जाएगा और सबको हराने का वक्त आ चुका है। मेरे भाई बहनों, कितने भी आरोप लग जाए, परमेश्वर जो लोग परमेश्वर के जन को दबाते हैं, परमेश्वर उन्हीं जनों को उनसे ऊपर लेके आता है। यस, आमीन।